सुंदरी, देखो देखो, मैंने इसे उस टूटी हुई अलमारी के नीचे से निकाला है। कितना चमकीला है ये। टुनटुनी, रुक जाओ। ये मीनार सैकड़ों साल पुरानी है और यहाँ बहुत बुरी हवा चलती है। ये किसी का छोड़ा हुआ श्रापित सामान हो सकता है, इसे मत छुओ। कैसी बातें करती हो। देखो तो, इसमें मेरे पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। ये किसी रानी चिड़िया का होगा। देखो इसकी नक्काशी। रानी चिड़िया, टुनटुनी, तुम होश में आओ। यहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती है। मुझे यहाँ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है जो इस मौसम की नहीं है। इसे छोड़ो। टुनटुनी चिड़िया कंघे को अपने पंजों में कसकर पकड़ते हुए बोलती है, तुम हमेशा सब कुछ काला और बुरा क्यों देखती हो? मैं इसे ले जा रही हूँ। मैं इसे अपने पंख संवारूंगी। खबरदार, ये मनहूस है टुनटुनी, यहीं फेंक दो इसे। मैं जा रही हूँ, तुम डरती रहो। टुनटुनी चिड़िया कंघा लेकर उड़ जाती है। सुंदरी कौवी निराश होकर जमीन पर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। रात का समय। टुनटुनी चिड़िया कंघे को पास रखकर बैठी है। बाहर घना अंधेरा था। आज मैं इसे लगाकर सोऊंगी। मेरे पंख सुबह सबसे सुंदर दिखेंगे। जैसे ही टुनटुनी कंघे को अपने छोटे पंखों से उठाती है, घोंसले में अजीब सी गंध आती है। एक पतली दबी हुई पुरानी आवाज आती है, छोटे पंख, सवार ले अपने इन खूबसूरत आजाद पंखों को। पर ये कंघा तेरा नहीं है मूर्ख चिड़िया, ये मेरा है। ये मेरी कब्र है, मेरी कैद है, और अब तेरी भी नियति है। कौन कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? मैं हूँ टूनी। मैं हूँ उस छोटी चिड़िया की आत्मा जिसे यहीं इस टूटी हुई मीनार में बंद कर दिया गया था। मैं हूँ वो टूनी जो अब सिर्फ नफरत बनकर रह गई है। तुम कहाँ हो? इस चमकते हुए कंघे को तूने उठा लिया? ये कंघा नहीं, ये मेरी पीड़ा का पिंजरा है। मेरी दुनिया इसी में कैद है। मेरा घोंसला यही धातु है, और अब जब तूने इसे छू लिया है तो तुझे भी मेरे साथ इसी ठंडक भरे पिंजरे में रहना होगा। हाँ, ये तेरा भी घोंसला बनेगा। कंघा टुनटुनी के पंजों में जोर से कंपन करने लगता है। टुनटुनी उसे फेंकना चाहती है, पर उसके छोटे पंख कंघे को छोड़ नहीं पाते। मेरे पंजे, ये क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे। नहीं, भागने की कोशिश मत कर। तूने मेरी आखिरी स्मृति, मेरी आखिरी चीज चुराई है, और अब तू मेरी है। मैं तुझे उड़ने नहीं दूंगी। बंद कर अपनी वो आंखें जो आजाद आसमान को देखती हैं। बंद कर और चुपचाप अपने वो सुंदर पंख सवार जो अब कभी नहीं उड़ेंगे। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की शक्ति टुनटुनी के शरीर में प्रवेश करती है। कंघा जबरदस्ती टुनटुनी के पंखों में चलता है। टुनटुनी की आंखें धीरे धीरे घूमने लगती हैं। वो अचेत और संवेदनहीन होकर ठिठुर जाती है। हाँ, मेरे मीठे दर्द को स्वीकार कर। तू उस आजाद दुनिया की नहीं रही छोटी चिड़िया। तू अब एक पिंजरे की बेबस दासी बन गई है। मेरी टूनी की दासी। तू अब अचेत है टुनटुनी। अगले दिन सुंदरी कौवी और एक तोती उड़कर घोंसले के पास आती हैं। वे देखती हैं कि टुनटुनी बैठी है, पर उसकी आंखें खुली हैं और खाली हैं। उसके पंख बेतरतीब हैं और कंघा उसके आगे रखा है। टुनटुनी, क्या हुआ? तुम क्यों नहीं बोल रही? टुनटुनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, बस घूर रही थी। ये कैसी हालत है टुनटुनी की? वो हिल क्यों नहीं रही? चली जाओ यहाँ से, ये अब मेरी साथी है। कौन बोल रहा है? तुम टुनटुनी के साथ क्या कर रही हो? मैं टूनी, भूतिया चिड़िया की आत्मा। मुझे इसी कंघे में बंद करके मारा गया था, और अब मेरी सारी नफरत इन सुंदर पंखों में भर गई है। ओ राम, सुंदरी, ये तो आत्मा है। टूनी, टुनटुनी ने तुम्हें जानबूझकर कैद नहीं किया। वो तो सिर्फ तुम्हारे कंघे की चमक से मोहित हो गई थी। चमक? मेरी आजादी भी तो चमक थी।
मुझे आकाश में उड़ना था, लेकिन मैं मर गई और अब मैं इसे भी उड़ने नहीं दूंगी। टुनटुनी धीरे धीरे कंघे को उठाती है। नहीं टुनटुनी, होश में आओ, अपने सपनों को याद करो। चुप हो जा कौवी, मैं अब संवेदनहीन हूँ। मुझे उड़ान नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, अचेत शांति। टूनी प्लीज, तुम टुनटुनी को और खुद को क्यों बांध रही हो? क्या तुम सच में नहीं चाहती कि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले? भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की आवाज में एक क्षण का दर्द भरा ठहराव आता। मुक्ति? मुक्ति कहाँ मिलती है सुंदरी? मैंने तो सिर्फ दर्द देखा है। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? मुझे उस घने बरसात वाले जंगल में उड़ना है जहां मैंने पहली बार गाना गाया था। मैं तुम्हें वादा करती हूँ टूनी, तुम टुनटुनी को छोड़ दो और मैं इस श्रापित कंघे को अपने पंजों से तोड़ दूंगी। तुम्हारी आत्मा को इस धातु की कैद से आजाद कर दूंगी। क्या तुम एक आत्मा को सच में इस तरह से आजादी का वादा करोगी? क्या तुम सच कहोगी? हाँ, मैं टूनी चिड़िया की आत्मा को उसकी कैद से मुक्त कर दूंगी। टुनटुनी के पंजों से कंघा नीचे जमीन पर गिरता है। उसी पल घोंसले से एक छोटी हरी नीली रोशनी तेजी से निकलती है और आकाश की ओर उड़ जाती है। सुंदरी, मैं कहाँ हूँ? टुनटुनी, तुम ठीक हो? सुंदरी कौवी कंघे को उठाती है और अपनी मजबूत चोंच से उस पर जोरदार वार करके उसे टुकड़ों में तोड़ देती है। अब तुम आजाद हो टूनी, अब तुम हमेशा उड़ सकती हो। रात के 11 बज रही थी। कालू काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, आज तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? तुम्हें पता है ना, आज अमावस्या की रात है। हाँ माँ, मुझे पता है। माँ, हर महीने में अमावस आती है तो हर अमावस को काम छोड़कर घर नहीं बैठ सकता। जब भी मेरी नाइट शिफ्ट आएगी मुझे जाना पड़ेगा। कालू एक टैक्सी ड्राइवर था। वो अपनी टैक्सी लेकर अपनी जगह पर चला गया। बहुत देर हो गई, लेकिन कोई भी पैसेंजर नहीं आ रहा था। रात के 2:30 बज चुके हैं और अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। अगर ऐसा चलता रहा तो जल्दी ही मेरा काम बंद हो जाएगा। वो सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक अजीब सी जख्मी चिड़िया आई और उसने कालू के हाथ में एड्रेस दिया और कहा, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 36 + 38 कितने होते हैं। जी, मुझे इस रास्ते पर जाना है। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मंजिल नहीं आ जाती तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। कालू उसकी बात मान लेता है। फिर दोनों टैक्सी में बैठकर जाने लगे। वो चिड़िया पिछली सीट पर अपनी गर्दन नीचे करके बैठी थी। वो अपनी गर्दन हिला भी नहीं रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कालू ने खिड़की के कांच बंद कर दिए। मैडम, बारिश शुरू हो गई है, आप भी खिड़की का कांच बंद कर लीजिए, नहीं तो पानी अंदर आ जाएगा। लेकिन उस चिड़िया ने कालू की बात को कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार फिर से उसे खिड़की बंद करने को कहा, लेकिन फिर भी उसने कालू की बात को कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद कालू ने कहा, मैडम, आप इतनी देर से कहाँ से आ रहे हैं? क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब है? वैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए सही वक्त और मौका आना जरूरी होता है। शायद आज मेरा काम बन जाए, इस उम्मीद से मैं निकली हूँ। कालू को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती है। कुछ देर बाद बारिश बहुत तेज हो जाती है। वो रास्ता भूल जाता है और झाड़ियों में पहुंच जाता है। मैडम, मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। आपको याद है रास्ता? आप मुझे बताइए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन फिर भी उस चिड़िया ने कुछ नहीं कहा। अब कालू कोई को गुस्सा आ गया। उसने बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर देखा। अरे, कब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ सुन ही नहीं रही है। हेलो मैडम, बात कीजिए। तभी वो उसको देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो भूतिया चिड़िया की आत्मा थी। कालू गाड़ी में से भागता हुआ शमशान घाट पहुंच गया। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। कहाँ तक भागोगे? यहाँ तक तो आ ही गए हो, अब बचकर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी।
उसकी ये बात सुनकर कालू को अपनी नजरों के सामने मौत दिखाई दे रही थी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? ऐसे ही अमावस्या की रात को तुम्हारे टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कुचल दिया था। मैं जिंदा हूँ या मर गई ये देखने के लिए भी वो रुका नहीं। तब से मैं अमावस्या की रात को हर टैक्सी ड्राइवर को काल बन कर आती हूँ। अब तुम भी नहीं बचोगे। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बात सुनकर कालू जहाँ रास्ता मिला वहीं भागने लगा। उसे अपनी माँ की बात याद आने लगी। उसे लगने लगा कि अगर उसने अपनी माँ की बात मानी होती तो आज उस पर यह आफत ना आई होती। कालू भागते भागते रुक गया। उसने देखा कि शमशान में एक चिता जल रही है। उसे लगा कि वहाँ जरूर कोई पक्षी होगा जो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जब वो शमशान के अंदर पहुँचा वहाँ कहीं भी कोई चिता नहीं थी। वो समझ गया कि सब उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का खेल है। वो शमशान से बाहर आने ही वाला था कि तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। कालू की वही मौत हो गई। जो भी यहाँ आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी, बदला। रात के सन्नाटे में एक भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा एक नन्ही चिड़िया को अपनी गोदी में सुला रही थी। तभी अचानक वो हड़बड़ाते हुए कहती है, 12 बज गए हैं। मेरी जाने की घड़ी आ गई है। तभी टुनटुनी उठकर कहती है, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मत जाओ। मेरा यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं। मुझे जाना ही होगा। मैं कल फिर कैसे लौटूंगी? भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को वहाँ छोड़कर हवा में उड़ जाती है। तभी गांव में रहने वाला बंटी साइकिल पे सवार होकर वहाँ से जा रहा था। मैं निकला ओ गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं साडे उत्ते छोड़ आया। तभी बंटी की नजर आसमान में उड़ रही भूतिया चिड़िया की आत्मा पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे दादा, ये तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है, पर ये हमारे गांव में क्या कर रही है? तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। अकेली जा रही हूँ, हमें भी साथ ले चलो। तुझे क्या लगा तू दुम दबाकर भाग जाएगा? तुमने मुझे देख लिया है, इसलिए तुझे मरना पड़ेगा। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी कबूतर को मार देती है। बदकिस्मती से जो भी उसको देख लिया करता वो उसे मार देती थी। एक रात टुनटुनी भूतिया चिड़िया की आत्मा से कहती है, मुझे मेले वाला झूला झूलने का बड़ा मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर देती हूँ। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को हवा में उड़ते हुए सैर करवाती है। तो बताओ टुनटुनी, कैसा लगा तुम्हें ये झूला? वाह, इतना मजा तो मुझे दशहरे के मेले में भी झूला झूलकर नहीं आया, जितना कि रात के खुले आसमान में आ रहा है। आधी रात में उठा कालू खिड़की से बाहर झांककर कहता है, अरे ये कौन सा विशाल पक्षी पंख फैलाकर घूम रहा है? हे भगवान, ये तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है और उसकी पीठ पर ये टुनटुनी सवार है। यानी कि ये भूतिया चिड़िया की आत्मा गांव में मौत की होली खेल रही है। कालू डरकर खिड़की बंद कर देता है और सवेरा होते ही सरपंच के पास आकर कहता है, नमस्ते सरपंच जी, मुझे उस कातिल का पता चल गया है जो बेरहमी से गांव के पक्षियों का खून बहा रहा है। वो एक भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा है और उसके साथ टूनी की बेटी टुनटुनी भी शामिल है। सभी को जाकर खबर दे दो कि आज शाम पंचों की सभा है। फिर शाम में सब पक्षी पंचायत में इकट्ठे होते हैं। क्या बात है सरपंच जी, आपने हम सभी को यहाँ अचानक से इकट्ठा क्यों किया है? भोली बनने की कोशिश मत करो टूनी, तुम्हारी बेटी गांव वालों की कातिल है। सरपंच जी, यही उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को अपने इशारों पर नचा रही है। पक्का ये कोई काला जादू या तंत्र मंत्र जानती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस भूतिया चिड़िया की आत्मा का सच इनके सामने नहीं आने दे सकती। सरपंच के इशारे पर गांव वाले मिलकर टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करते हैं और उसे पेड़ से बांधकर बहुत मारते हैं। तभी अचानक तूफान आ जाता है और टूनी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। आप अपने असली रूप में क्यों आ गई? गांव वाले आपको नहीं छोड़ेंगे।
छोड़ूंगी तो इन्हें अब मैं नहीं। तुम पक्षियों ने मेरी बेटी को सताया, अब देखो ये भूतिया चिड़िया माँ क्या करती है। टूनी, तुम भूतिया चिड़िया की आत्मा में कैसे बदल गई? तुम तो जिंदा हो ना? मुझे मरे हुए 1 महीना गुजर चुका है। टुन्नू के मर जाने के बाद मैंने एक गाय खरीदी, जिसका दूध बेचकर मैं अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन मेरी ये तरक्की मेरे देवर कड़कनाथ सेठ को पसंद नहीं आई। उसने मुझे पहाड़ी से धक्का देकर जान से मार दिया। फिर मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई। मेरी बेटी टुनटुनी का प्यार, उसकी फिक्र मुझे यहाँ तक ले आई। फिर मैंने कड़कनाथ सेठ को मारकर अपना बदला ले लिया और अपनी बेटी के साथ दिन के समय पक्षी और रात में भूतिया चिड़िया आत्मा बनकर रहने लगी। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। फिर तुम इस गांव से आखिर क्यों जुड़ी हो? ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हें जाना होगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मेरी टुनटुनी बेटी की देखभाल तुम्हें करनी होगी। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि टुनटुनी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। अलविदा टुनटुनी, तुम्हारी माँ के जाने का वक्त आ गया है। इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी अनाथ बेटी को गांव के भरोसे छोड़कर मुक्त हो जाती है और जब कभी टुनटुनी को माँ की कमी महसूस होती तो उसे दिखाई दिया करती थी।